अस्सलाम वालेकुम। क्या डायबिटीज़ यानी शुगर को सिर्फ दवाइयों से ही कंट्रोल किया जा सकता है या आपकी रोज़मर्रा की खुराक और तर्ज ज़िंदगी इस बीमारी पर बहुत बड़ा असर डाल सकती है? क्या अपनी तर्ज ज़िंदगी यानी लाइफस्टाइल और खाने की तरतीब में तब्दीली करके डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है या नहीं? आज की वीडियो में इस अहम सवाल को आसान अल्फाज में समझेंगे। जी हाँ, इस सवाल के जवाब के लिए बहुत बड़ी रिसर्च की गई है, जिसके नतीजे में बाज़ लोगों में टाइप 2 डायबिटीज़ में वाज़ेह बेहतरी, बीमारी को मुकम्मल रिवर्स करने की बात की गई है और कुछ सूरतों में खून में शुगर लेवल का मुकम्मल नॉर्मल हद तक आ जाना भी मुमकिन है। सबसे पहले एक अहम बात समझ लेते हैं। टाइप 2 डायबिटीज एक दिन में नहीं होती। अक्सर लोगों में ये मसला कई सालों में आहिस्ता आहिस्ता पैदा होता है। शुरू में खून में शुगर नॉर्मल रह सकती है, लेकिन जिस्म के अंदर इंसुलिन अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही होती। दोस्तों, इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो खून में मौजूद शुगर को जिस्म के खलियों तक पहुंचाने में मदद देता है, ताकि जिस्म इसे तवानाई के लिए इस्तेमाल कर सके। जब हम कई साल तक बहुत ज्यादा मीठा, सफेद आटा, मीठी चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स, बेकरी की अशिया, ज्यादा मिकदार में चावल और दूसरी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीजें खाते रहते हैं, तो जिस्म को बार बार बहुत ज्यादा शुगर खारिज करनी पड़ती है, जिसके नतीजे में जिस्म आहिस्ता आहिस्ता इंसुलिन के असर को कम महसूस करने लगता है। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। जी हाँ, इस स्टेज पर एक दिलचस्प बात यह होती है कि खून की शुगर कुछ अरसे तक फिर भी नॉर्मल रहती है, क्योंकि जिस्म ज्यादा इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है। लेकिन अगर यही सूरत हाल कई साल तक जारी रहे तो लिबलिबा जो इंसुलिन बनाता है वो थकने लगता है, फिर खून में शुगर बढ़ना शुरू हो जाती है और इंसान पहले प्री डायबिटिक और फिर डायबिटिक हो जाता है, यानी शुगर का मरीज हो जाता है। इसलिए डायबिटीज को सिर्फ एक दिन की शुगर रिपोर्ट से नहीं समझना चाहिए। ये अक्सर कई सालों के गलत खाने, जिस्मानी वर्जिश ना करने, चर्बी के जमा हो जाने के नतीजे में पैदा होती है। एक और अहम बात यह कि सिर्फ मोटे लोगों को ही टाइप 2 डायबिटीज नहीं होती। कुछ लोग स्लिम स्मार्ट होने के बावजूद भी इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। उसकी एक वजह ये हो सकती है कि जिस्म के अंदर खास तौर पर जिगर और लबलबे के इर्द गिर्द इजाफी चर्बी जमा होने लगती है, जो बाहर से जाहिरी तौर पर नजर नहीं आती। अब सवाल यह है कि ग़िज़ा में कौन सी तब्दीली की जाए कि आप शुगर की बीमारी को रिवर्स कर सकें और खून में अपनी शुगर लेवल को नॉर्मल रख सकें। सबसे पहले अपनी खुराक में मीठा, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दीजिए। कोल्ड ड्रिंक्स, मीठे जूस, मिठाइयाँ, केक, बिस्किट, बेकरी की चीज़ें और बहुत ज़्यादा चीनी वाली ग़िज़ाओं से परहेज कीजिए। सफ़ेद आटा यानी फ्लोर यानी रिफाइंड आटा और बहुत ज़्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को भी कम करना फ़ायदेमंद है। लेकिन सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं कि मीठा छोड़ देने से आपकी शुगर ठीक हो जाएगी। दूसरे नंबर पर अपने खाने में मुनासिब मिकदार में प्रोटीन भी शामिल करनी होती है। अंडे, मछली, चिकन, गोश्त, दही और बेहतर प्रोटीन के बहुत अच्छे ज़राए हैं। अगर कोई शख्स गोश्त नहीं खाता तो दालों, बीजों और दूसरे मुनासिब पौधों से हासिल होने वाली प्रोटीन को भी इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह अंडा भी एक बेहतरीन प्रोटीन है जो शुगर के मरीजों के लिए बहुत सस्ता और आसान जरिया फराहम करता है। तीसरे नंबर पर सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। सलाद, खीरा, टमाटर, पालक, गोभी, शिमला मिर्च और दूसरी निशास्ते के बिना वाली सब्जियां खाने का अहम हिस्सा ज़रूर बनाइए। चौथे नंबर पर सेहतमंद चिकनाइयाँ यानी ऐसा ऑयल जो आपकी सेहत के लिए बेहतर हो, उसे अपनी खुराक का हिस्सा बनाना बहुत ज़रूरी है। मसलन जैतून का तेल, एवोकाडो, कुछ खुश्क मेवाजात और बीज। लेकिन दोस्तों याद रखिए, सेहतमंद चिकनाई भी कैलोरीज फराहम करती है। सेहतमंद चिकनाई का मतलब यह है कि किसी भी ऑयल को मुनासिब हद तक थोड़ी मिकदार में अपने खाने का हिस्सा बनाना। आपकी डेली रूटीन में शामिल ना हो तो सेहत बहुत मुश्किल हो जाती है और विटामिन हमें फलों से हासिल होते हैं। फल सेहतमंद ग़िज़ा का हिस्सा लाजमी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी शुगर बहुत ज़्यादा रहती है तो बहुत ज़्यादा फल या फलों का जूस पीना मुनासिब नहीं। इसलिए ऐसे फलों का इंतखाब कीजिए जिनमें फाइबर ज़्यादा हो और चीनी की मिकदार कम हो। जी हाँ, इन तमाम चीज़ों पर अमल करके आप अपनी शुगर को नॉर्मल रख सकते हैं। एक और बहुत अहम मसला जो हमारे शुगर के मरीजों को पेश आता है वो है बार बार खाने की ख्वाहिश होना। अगर आप सुबह नाश्ते से लेकर रात देर तक थोड़ी थोड़ी देर के बाद कुछ खाते रहते हैं तो खून में शुगर बार बार बढ़ती रहती है। बाज़ लोगों के लिए खाने के दरमियान मुनासिब वक्फा रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से एक बहुत बेहतरीन तरीका जिसे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। मसलन कुछ लोग रात के खाने के बाद अगले दिन दोपहर तक खाने का वक्फा रखते हैं, लेकिन ये हर शख्स के लिए मुनासिब नहीं। अपने वजन और अपने नेचर के हिसाब से इंटरमिटेंट फास्टिंग का तरीका इस्तेमाल कीजिए जो आपको सूट करता हो। अगर इसके बारे में आप मजीद जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। खास तौर पर अगर आप डायबिटीज़ की दवा
یا انسولین استعمال کرتے ہیں تو روزے یا کھانے کے اوقات میں بڑی تبدیلی ڈاکٹر کے مشورے سے یا اپنے فارماسسٹ یا نیوٹریشنسٹ کے مشورے سے ہی کرنی چاہیے۔ ایک بہت آسان عادت جو تقریباً ہر شخص اپنا سکتا ہے وہ ہے کھانے کے بعد تھوڑی دیر چلنا۔ آپ کو گھنٹوں ورزش کرنے کی ضرورت نہیں، کھانے کے بعد تقریباً 10 سے 15 منٹ کی ہلکی واک ایک اچھی عادت ہے۔ چلنے سے جسم کے پٹھے خون میں موجود گلوکوز کو استعمال کرنے لگتے ہیں۔ کھانے کے بعد شوگر نہیں بڑھتی۔ جی ہاں، اپنی فریج یا کچن سے غیر ضروری سنیکس کو ضرور نکال دیجیے۔ اگر آپ کے سامنے بسکٹ، چپس، مٹھائیاں، چاکلیٹ اور دوسری غیر صحت مند چیزیں آئیں تو اپنے آپ پر کنٹرول کرتے ہوئے انہیں اپنی غذا اور روٹین کا حصہ مت بنائیے۔ اس کے بجائے گھر میں صحت مند چیزیں ضرور رکھیے۔ خریداری کے لیے جائیں تو سب سے پہلے لسٹ بنا لیجیے اور اپنی لسٹ میں صحت مند بیج ضرور شامل کیجیے۔ 5 ایسے بیج ہیں جو اگر آپ اپنے گھر پہ رکھیں، صرف 1 چمچ استعمال کریں تو آپ کو شوگر کنٹرول کرنا کوئی مشکل نہیں لگے گا۔ کچھ لوگوں میں ڈائبٹیز کے ساتھ جسم میں میگنیشیم اور دوسرے اہم منرلز بھی کم ہو جاتے ہیں۔ میگنیشیم جسم کے لیے بہت ضروری ہے اور انسولین کے عمل میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، لیکن سپلیمنٹ ہر شخص کے لیے ضروری نہیں۔ اگر آپ سپلیمنٹ لینا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے فارماسسٹ یا ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیجیے۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز صرف وزن کا مسئلہ نہیں دوستو، یہ آپ کے پورے جسم کو متاثر کرتی ہے۔ اگر شوگر لمبے عرصے تک زیادہ رہے تو آنکھوں، گردوں اور اعصاب اور دل کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے صرف یہ دیکھنا کہ آج میری شوگر زیادہ نہیں رہی مناسب نہیں، آپ کو یہ بھی جاننا ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر کس طرح کی تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ کیا ظاہری طور پر شوگر نارمل ہونے سے جسم میں کوئی نقصان نہیں ہوتا؟ اس لیے ضروری ہے کہ چند بنیادی ٹیسٹ کچھ عرصے کے بعد کرواتے رہنا چاہیے۔ جی ہاں، لہٰذا اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو چند بنیادی تبدیلیاں آج سے ہی نوٹ کر لیجئے۔ پہلے نمبر پر میٹھے مشروبات چھوڑ دیجئے، دوسرے نمبر پر اپنی پلیٹ میں سبزیوں کو بڑھائیے اور تیسرے نمبر پر کھانے میں پروٹین ضرور شامل کیجئے۔ چوتھے نمبر پر 10 سے 15 منٹ کی واک کیجئے یا ایسی ایکسرسائز کو اپنا معمول بنائیے جو آپ کی شوگر کو بہت جلدی کم کر دے۔ اس کے لیے اسکواٹس کی ایکسرسائز یا ہیل ریزز بہت فائدہ مند ہیں۔ دوستو، یہ چھوٹی سی تبدیلیاں شاید آپ کو معمولی لگیں، لیکن یہ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے دوائی سے بہتر کام کرتی ہیں۔ دوستو، ڈائبٹیز کو بہتر کرنے کا مقصد صرف ایک نمبر کو کم کرنا نہیں، بلکہ آپ کے جسم میں بڑھتی ہوئی سوزش کو ٹھیک کرنا ہے۔ اپنی خوراک کو بہتر کیجیے، جسم کو حرکت دیجیے اور ورزش کو اپنا معمول بنائیے۔ صرف ایک ایکسرسائز کر کے آپ اپنی شوگر کو 52% تک کم کر سکتے ہیں۔ اگلے ویڈیو میں ہم آپ کو وہ ایکسرسائز بتائیں گے جسے آپ گھر میں کرسی پر بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کی شوگر 52% کم ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اپنی شوگر کو ریورس کرنا چاہتے ہیں تو یہ تبدیلیاں اپنی لائف میں ضرور کیجیے۔ اس سے آپ کو شوگر کوئی بیماری نہیں لگے گی اور شوگر کی بہت ساری دوائیاں جو آج آپ لے رہے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ آپ سے چھوٹ جائیں گی۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور اس کی معلومات آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ میرا نام ہے ڈاکٹر عمران ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوٹریشن میں ڈاکٹر عمران۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔